क्या महसूस हुआ था? अत्यंत शॉक लगा, डिसबिलीफ जिसको बोलते हैं डिसबिलीफ। 15 ईयर्स से वी हैवंट हर्ड ऑफ क्रैशेस, क्रैश नहीं हुआ है दैट इतने कम लेवल पे अगर ये एकदम ऐसे गिराए तो ऑब्वियसली इसमें बचने की संभावना बहुत कम है। मैम 11A सीट, सो यू कैन से इट इज़ जस्ट अ प्योर कोइंसिडेंस दैट ही सर्वाइव्ड। योग गुरु बाबा रामदेव हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा जो इंजन है, इसका जो मेंटेनेंस है वो तुर्की कंपनी करती है। एनीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज आप देखिए पूरी दुनिया में हो क्या रहा है। जब ऐसी हालत में आप जहाज़ को रख रहे हैं, ये वही बात हो गई ना कि हमने घर खरीदा है और हम घर को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो श्री मोदी जी जितना कर सकते थे उन्होंने उतनी सीरियसनेस से पूरा पुश दिया हुआ है कि ये हमें इसके उत्तर चाहिए। एक उंगली हम पॉइंट कर रहे हैं बोइंग की तरफ, तो 4 उंगली हमारी तरफ भी तो पॉइंट कर रही हैं। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। अहमदाबाद का जब भी जिक्र होता है तो आंखों के सामने वो प्लेन क्रैश की तस्वीरें संजीदा हो जाती हैं और इसके न जाने कितनी सारी कहानियां उन 241 लोगों की हमारे सामने आ रही हैं, जिसको सुनकर या जिसको देखकर हम लोग दिल बैठा जा रहा है। वास्तव में ऐसी एक त्रासदी हुई कि जिसने पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन कुछ सवाल है। आज डॉक्टर वंदना सिंह एविएशन के एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। उन्होंने हमको समय दिया। जिस तरह कुछ ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, ऐसी चीज़ें व्हाट्सएप पर चल रही है जिसकी कोई मतलब नहीं, जिसका कोई सेंस नहीं, कोई फैक्चुअली नहीं है, और गलत जानकारी देश के तमाम हिस्सों तक पहुंच रही है। आज हम कुछ सवाल फ्लाइट को लेकर, क्या कारण हो सकता है, कैसे डबल इंजन का बोइंग जेट क्रैश हुआ, इन सारे सवालों पर हम यहाँ पर आपको बातचीत करेंगे। मैम, आप बहुत व्यस्त आप थी, उसके बाद भी आपने हमको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि फर्स्ट जब क्रैश का न्यूज़ आप तक पहुंचा और वो विजुअल आपने देखा, जो पहला वो आर्यन ने रिकॉर्ड किया था एक लड़के ने, क्या महसूस हुआ था मैम? तो जो पहला जैसे हमने देखा, अत्यंत शॉक लगा, डिसबिलीफ जिसको बोलते हैं डिसबिलीफ, एक्चुअल डिसबिलीफ कि ऐसा कैसे हुआ। दिस वाज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद लगा कि नहीं, डेफिनेटली इसमें सर्वाइवर्स होंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें सर्वाइवर्स नहीं हो। ये सेकेंड थॉट आई एज अ आम आदमी। बट एज एन एविएशन एक्सपर्ट or being the chairperson for the Federation of Aviation Industry in India, I realized, because ये fully loaded था, most of the accidents that happen in air, they happen during takeoff. 65% of accidents जो होते हैं वो take off के time पे होते हैं। And this was a fully loaded aircraft, Dreamliner 787 series, जिसकी इतनी robust और healthy history है। 15 ईयर्स से वी हैवंट हर्ड ऑफ क्रैशेस, क्रैश नहीं हुआ है। ठीक है, देर हैज़ बीन अ लिटिल ह्यू एंड क्राई एंड मैल फंक्शनिंग, उस पर हम बाद में आते हैं। बट डेफिनेटली व्हाट आई फेल्ट एंड सॉ एज एन एक्सपर्ट, रियलाइज्ड दैट इतने कम लेवल पे अगर ये एकदम ऐसे गिराए अबाउट 630 फीट और समथिंग लाइक दैट, तो ऑब्वियसली इसमें बचने की संभावना बहुत कम है। बिकॉज द एविएशन फ्यूल जो होता है वो बहुत कंबस्टेबल फ्यूल होता है। इट इज़ इवन मोर कंबस्टेबल देन केरोसिन। एंड द एविएशन फ्यूल इज़ वेरी करोसिव इन द सेंस कि कोई बच नहीं सकता, कोई बचने का संभावना ही नहीं है। द बॉडीज़ विल गेट चार्ड बियॉन्ड रिकग्निशन। एंड अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, इतनी डीएनए टेस्टिंग हो गई हैं, 100 bodies are yet to be DNA sampled and families are waiting in grievance कि भाई हमें हमारा जो है दे दो और हमें जाने दो। करीब 160 हो गया है, 161 हो गए, इतने सारे अभी बचे हैं। ये बहुत ही दुखद बात है जी। क्योंकि फॉरेंसिक टीम भी लगी हुई है और लोग जो हैं वो
अपने परिजनों के शव को तलाश रहे हैं, मांग रहे हैं। बहुत 72 घंटे से जो वहाँ से तस्वीरें आ रही हैं वो हृदय विदारक है। जैसे मैम ने कहा कितनी फ्यूल किस तरह से वो पूरा जिसको कहे कि ताबूत में जिसको भेजा जा रहा है, जिनके शव वापस हो रहे हैं, उनमें से भी मैम कहा जा रहा है कि ताबूत प्लीज़ ओपन नहीं करना है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा इतना भयंकर ब्लास्ट जो तस्वीरें देखी। मैम क्या रीज़न्स हो सकते हैं? देखिए, इसमें काफ़ी रीज़न्स हो सकते हैं एंड मैं दोनों तरफ से बोलूँगी। मतलब एक तो एयर इंडिया को मैं क्वेश्चन करूँगी, दूसरी तरफ मैं बोइंग को क्वेश्चन करूँगी। अब पहली चीज़ पे आते हैं। लेट्स जो अभी इन्वेस्टिगेशंस के बाद प्रोब हो रहा है, ये 30 डेज़ में प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स आएंगी और फुल एंड फाइनल रिपोर्ट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो 3 महीने में आ जाएगी। एज वी नो, इसमें पूरे इन्वेस्टिगेटर्स जुड़े हुए हैं, फुल एक्सपर्ट्स ऑफ बोइंग, एक्सपर्ट्स फ्रॉम यूएसए, एक्सपर्ट्स हु हैव कम फ्रॉम यूके, एंड उनका हक बनता है। हक इसलिए बनता है, उसमें 53 ब्रिटिश नेशनल्स भी थे उस जहाज़ पे, अदर देन कैनेडियन, पोर्चुगीज़ एंड अदर्स। तो टॉप इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बैठी हुई है एक तरफ, गवर्नमेंट ने दूसरी तरफ पूरी प्रोब कमेटी बिठा दी है, हेडिंग विद द होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, एविएशन सेक्रेटरी, सारे ही अप टू जॉइंट सेक्रेटरी लेवल सारी एक और कमेटी बैठ गई है। सो मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जितना कर सकते थे उन्होंने उतनी सीरियसनेस से इस दुर्घटना पे पूरा प्रोब का पूरा पुश दिया हुआ है कि ये हमें इसके उत्तर चाहिए। अब हम बात आते हैं कि क्या कारण थे। तो अगर आप मेरे शुरू के भी जब ये दुर्घटना हुई तब से मैं बात कर रही हूँ, आई हैव बीन टॉकिंग ऑफ फेडेक, आई हैव बीन टॉकिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एंड सॉफ्टवेयर मैलफंक्शन ग्लिच, एंड ये मैं इसलिए बात करी जा रही थी बिकॉज जो इनकमिंग जहाज़ था विच वॉज कमिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू अहमदाबाद, उसमें भी पैसेंजर्स ने कंप्लेन करी थी दैट the audios were not working, the air conditioning was not working, it was feeling like a furnace inside the aircraft. लोग कह रहे थे चलो 1 घंटे की बात है, पंखे से ही चला लेते हैं, अखबार उठा लेते हैं और 1 घंटा निकाल लेते हैं, एंटरटेनमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा, कुछ काम नहीं कर रहा। नाउ दिस इज द सेम जहाज़ जो आया है अहमदाबाद, जिसमें सारी मेंटेनेंस या सारे चेक्स होने के बाद, पायलट के डबल चेक्स, ग्रीन चेक्स देने के बाद, पूरा साइंड ऑफ बाय ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ, साइंड ऑफ बाय द कैप्टन, दी को पायलट, दी इंजीनियरिंग स्टाफ, ये सब होने के बाद ये जहाज़ निकला है। तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर मैलफंक्शन प्लस क्वेश्चन इज व्हाई डिड द लैंडिंग गियर was not retracted? Why was there a landing gear malfunction? What about the flaps? Flaps में were they configured properly or were they उसकी configuration में कोई problem हो गई? Why were they in the state that they were? So flaps पे question आ रहा है, landing gear पे question आ रहा है, electrical and mechanical functioning पे आ रहा है. These are questions that the flight data recorder, what we call the black box, and the voice, the cockpit data recorder, what we call the voice recorder, both will be synchronized and इसका systematic तरीके से point by point answer 1 2 3 4 sequentially आएगा कि ये ऐसे चला और इसके कारण ये दुर्घटना हुई। ये जांच के बाद निकल आएगा, बट फिलहाल ये जो 4 कारण मैंने आपको बताए हैं, this is the reason why probably this aircraft met with this fate. Now coming to Air India and also coming to Boeing. दो चीज़ें हमें देखनी है। एक आम नागरिक होते हुए मैं आपसे ये बोलूँगी कि हम एयर इंडिया के बारे में कितना सुन रहे हैं। आप बताइए, हम इंडिया में ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे डिओपोली है, where we are left with only Air India and we are left with Indigo. इसके अलावा छोटा मोटा आकाशा, छोटा मोटा स्पाइस, that's it.
कोई हेल्दी कंपटीशन हमारी स्काइज में नहीं है। वही हम चाह रहे हैं सिटिंग इन द एविएशन बॉडी कि दे शुड बी हेल्दी कंपटीशन इन द इंडियन स्काइज बिकॉज वी आर अ बिग कंट्री। क्यों नहीं हो रहा है ये? दूसरा, बार बार एयर इंडिया का नाम आता है, कभी ब्रोकन सीट मिलती है Yes, ma'am. और वो तो मंत्रियों को भी नहीं मंत्री छोड़ते, हाँ, मंत्रियों को भी नहीं शिवराज सिंह छोड़ते चौहान जी के वो जी, उनके साथ हुआ। उनके साथ पर उन्होंने उसी सीट पे बैठे रहे, उन्होंने अपनी मैच्योरिटी दिखाई और बाद में उन्होंने लैम्बास्ट किया जी। एयर इंडिया को कि ये आप लोग कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। राइट? चाहे सीट बेल्ट ब्रोकन हो, चाहे सीट्स ब्रोकन हो, जब ऐसी हालत में आप जहाज़ को रख रहे हैं, ये वही बात हो गई ना कि हमने घर खरीदा है और हम घर को मेंटेन नहीं कर रहे कर हैं। पा रहे। तो एक उंगली हम पॉइंट कर रहे हैं बोइंग की तरफ, तो चार उंगली हमारी तरफ भी तो पॉइंट कर रही हैं। एंड बार बार एयर इंडिया का नाम आ रहा है, बार बार कुछ ना कुछ तकलीफ, कुछ ना कुछ मेल फंक्शंस, कभी टॉयलेट्स आर चोक्ड, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कभी बड़ी बड़ी चीज़ें। एंड इलेक्ट्रिकल में तो येस्टरडे आई इवन हर्ड समबडी ऑन द टॉप who is a friend of Mr. Tata say that ki last time 3 weeks back he was going to the US and he was in obviously in first class and he was made to sign a form which said that no entertainment system is functioning on this flight. अगर आप sign करेंगे तभी आप board कर सकते हैं, otherwise you will not be asked to board, you will not be allowed to board the flight. अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एयर इंडिया के साथ, तो क्वेश्चन है कि कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं विच आर टू डू विद मेंटेनेंस, विच आर टू डू विद इंजीनियरिंग, विच आर टू डू विद प्रॉपर चेक्स। नाउ इन द एयरलाइन इंडस्ट्री वी हैव समथिंग कॉल्ड ए चेक, सी चेक, डी चेक। ए चेक जहाज़ का जब होता है, जब आफ्टर एवरी 300 to 600 फ्लाइंग आवर्स हो गए होते हैं, पूरा चेक होता है। जो सी चेक होता है दैट हैपन्स 12 to 24 months rigorous check of the aircraft, and D check जो होता है it happens after 6 to 8 years. Now this air मतलब पूरा ओवरऑल होता है। This aircraft is 11 years old. इसका क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि इसके चेक्स क्या हो रहे थे? इसमें चेक्स ठीक से हुए थे? किसी ने उसको डबल चेक भी किया था? ये सारे प्रश्न दिमाग में आते हैं and these questions need to be answered because we are dealing with human life. हम अपनी जान के साथ डील कर रहे हैं, तो हमें ये उत्तर चाहिए। हमें ये नहीं सुनना है कि 3 राउंड लेके फुकेट से फ्लाइट आ गई, कहीं पे बॉम्ब थ्रेट आ रही है, कहीं पे लेबोरेटरी चोक्ड है, तो हाफ वे ओवर द अटलांटिक द एयरक्राफ्ट इज गोइंग बैक टू द यूएस। ये सब क्या तमाशे हो रहे हैं? ये कोई नहीं सोचता किसी की कनेक्टिंग फ़्लाइट मिस हो रही है, कोई किसी ओकेजन के लिए जा रहा है, कोई किसी बिजनेस के लिए जा रहा है, उस इंसान का क्या? आपसे मैं ये पूछती हूँ, अगर हम फ्लाइट के लिए लेट हो जाते हैं तो फ्लाइट हमारे लिए रुकती है? नहीं रुकती है, बिल्कुल नहीं रुकती है। और हम हर चीज़ में अपने आप को प्रिपेयर करके एज पैसेंजर्स जाते हैं, पूरा पैसा डालते हैं, जिस चीज़ पे हम सीट बाई कर रहे हैं, तो हमारे को भी तो जवाब चाहिए। तो मेन थिंग इज़ दिस इज़ ओके। एयर इंडिया पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, बार बार कहते हैं स्ट्रक्चरिंग हो रही है, रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। आप कितना गवर्नमेंट को ब्लेम करोगे? इट्स गॉट नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट नाउ, इट्स गॉट एवरीथिंग टू डू विद टाटा ब्रांड, it has got everything to do with Tata image. So my question is, it is time that they put their act up, pull up their socks and put their game together. This is not the way an airline should function. ये mom and pop shop नहीं है. No. We are dealing with human life over here and safety and security comes first and foremost. दूसरी बात आ गई बोइंग पे अब काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। कल 2 इंटरनेशनल चैनल्स भी मुझसे बात कर रहे थे दैट मैम डू यू थिंक दे वर थर्ड पार्टी सप्लायर्स जो हैं इटली से, और इटली आ रहा था नाम, और सम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जहाँ से बोइंग थर्ड पार्टी स्पेयर पार्ट्स ले रहे हैं, और क्या वो कारण हो सकता है कि ये सब हुआ? तो इसका भी आंसर इज़ विद बोइंग देमसेल्व्स। अब बोइंग इज़ ऑल्सो अ ब्रांड। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट बोइंग को पूरा FAA कंट्रोल कर रहा है, सेनेट इज़ वॉचिंग इट, इट्स अमेरिकन, उनकी भी इमेज है। एंड अभी तक बोइंग एंड एयरबस आर 2 इंडस्ट्रीज विच आर द टॉप मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द बेस्ट क्वालिटी इक्विपमेंट एज फार एज एयरक्राफ्ट्स आर कंसर्न्ड।
तो डेफिनेटली क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. दिस इज़ द जॉब ऑफ बोइंग. बोइंग हैज़ टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड ठीक है, पीपल हैव थर्ड पार्टी सप्लायर्स. हर इंडस्ट्री में ये होता ये है. होता है कि हम why are we just talking aviation? एविएशन But question is quality. Don't forget कि यही सैमसंग का Note 7 blew up on a flight. Don't forget that this is of course not a Note series. I don't take Note series after that, but that had cheap batteries in it. Batteries. Cheap lithium batteries in it. So that part came from China as such. So question is of quality. Somewhere Boeing is answerable and Boeing has to answer and also up its game. जी. बोइंग में मैम बोइंग के आपने बताया तो हम पिछले कुछ एक डिटेल्स पढ़ रहे थे बोइंग के बारे में, जिसने कहा है कि ये पिछले 6 सालों में देश विश्व भर में कई बार इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई. इसकी बनावट को लेकर क्वेश्चन किया गया और इसके मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी किया गया. इसमें शिकायतें रही लेकिन इसको नज़रअंदाज किया गया पूरे वर्ल्ड में. और उसमें पूरी बाकायदे मैम घटना मेंशंस की गई थी कि वर्ल्ड में यहाँ 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 इस तरह. तो सवाल ये आता है कि जब बोइंग में पूरे वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा शिकायतें भी रहीं और जबकि पूरे वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल भी सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो इसको लेकर क्या कंपनी के ऊपर या इंडियन अथॉरिटी किसी तरह से इसका चेक करती है? या जब बोइंग आता है तो इंडियन अथॉरिटी किस तरह से इसको, कि हमारे हिसाब से इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से इसमें कैसे चेक्स होने चाहिए, उड़ान भरने से पहले क्या, जब ये आता है, जब इसको ख़रीदा जाता है या कंपनी खरीदती है तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इस पर क्या क्या किस तरह से इसमें रूल्स लागू होते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस समय पेरिस एयर शो चल रहा है विच हैज स्टार्टेड डे बिफोर एंड आई वाज सपोज टू बी देयर. बट आई ऑल्सो नो कि बोइंग ने अपने चारों काउंटर्स बंद करे हुए हैं वहाँ पे एंड दे हैव पुट अप अ साइन सेइंग इन ट्रिब्यूट टू AI-171 यू नो ट्रैजिक लॉस ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड द पैसेंजर्स. तो जब हम इस बात पे आते हैं तो पहली बात तो ये है कि all countries are placing their orders and orders are mostly going to Boeing or to Airbus Industries because these are the two giants in this field. Right? Best of the best इसको माना जाता है. अच्छा, डेफिनेटली मैंने आपको बोला जो ड्रीम लाइनर सीरीज़ है 777 बोल लीजिए 787 बोल लीजिए, ये जो है इट इज़ अ वेरी हेल्दी एयरक्राफ्ट. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी रोबस्ट एंड इसमें काफ़ी बैकअप्स और काफ़ी वार्निंग सब कुछ आ जाता है. तो इस बात की तो मुझे पूरी श्योरिटी है कि जब जहाज़ ऑर्डर करे गए हैं और अब इतने सारे बोइंग्स आने भी हैं हमारे पास और 470 और व्हाट आई डोंट नो व्हाट इज़ द नंबर जो पेंडिंग हैं, तो इनकी पूरी तरीके से जो हमारे एक्सपर्ट इंजीनियरिंग स्टाफ होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं गवर्नमेंट के, जो इंडस्ट्री के होते हैं, वो पूरा इसका थरो चेक करके उसके बाद ही जब उसको यस बोला जाता है, अप्रूवल आता है, तब ऑर्डर दिया जाता है. पर मेरा तो क्वेश्चन ये है कि जब इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो तब अब हम क्यों पूछ रहे हैं? यस. तब पहले क्यों नहीं पूछा हमने ये क्वेश्चन, और पहले हमने क्यों नहीं टेस्ट करा? और ऐसा क्यों है दैट नाउ वी हैव सेड thanks to the government, thanks to the stand taken by the aviation minister, thanks to the stand taken by the prime minister and the home minister कि ठीक है, each and every Dreamliner is going to be checked thoroughly effective 15th June. ये order निकाल दिया. So out of 33 equipments, 22 are already checked. I am told and 11 are pending. Yes. But the question is कि ये चीज़ें हमें पहले भी करनी चाहिए ना, एक एक चीज़ को पहले भी चेक करना चाहिए ना. अगर हमको कुछ डिफेक्ट लगता है तो हमको एकदम मना करना चाहिए. Nobody can push this decision down our throat, especially India. मैं एक फौजी की लड़की हूँ, इसलिए मैं ये मानती हूँ और जानती हूँ. But we are a very strong, resilient country. We always move forward. We are a growing economy. To be the third largest in the world. हमें ना बोलना है तो ना बोलेंगे, हाँ बोलना है तो हाँ बोलेंगे. हमें कोई डिसीजन मेकिंग में पुश नहीं कर सकता कि आप ये खरीदो या वो खरीदो या ये करो या वो करो.
That way our government is very strong, very smart and very efficient in the decisions they take. किसी से पुश डाउन नहीं होते. अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया, Yes, ma'am. प्राइम मिनिस्टर ने जो डिसीजन लिया, देश ने जो डिसीजन लिया और देश ने दिखाया. ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे को कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि बोइंग को लेना है या एयरबस को लेना है या ABCD को देखना है. हम आराम से पहले जांचें, देखें ये हमारे कंट्री को सूट करता है, ये हमारे लिए बेस्ट है और हम इसको लें. पर एक बार जब हमने ले लिया है तब हम उसकी मेंटेनेंस कैसे कर रहे हैं, तब अब उनके चेकअप्स कैसे कर रहे हैं. क्या हम बोइंग के इंजीनियर्स को बुला रहे हैं, एक्सपर्ट्स को फ्रॉम टाइम टू टाइम कि प्लीज़ ये चेक्स करिए, चेक करिए. ये आपका ये, क्योंकि जब हमने आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपके साथ ये डील की है, उसी समय आपने भी एग्रीमेंट दी है कि क्वालिटी चेक्स, एश्योरेंस चेक्स, इंश्योरर चेक्स, सब कुछ आप करेंगे. क्या आप ये कर रहे हैं? क्या ये हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ये मेरे प्रश्न है जी. मैम, इंजन डबल इंजन था इसमें, जी दोनों इंजन क्या फेल हो सकते हैं? मेरा जानकारी लेने का मकसद ये है कि क्या जब इंजन फेल होते हैं या दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं, तो क्या ये बिल्कुल ऐसी कंडीशन होती है जैसे हम कमरे में एक लाइट जल रही है, हमने लाइट को बंद कर दिया और बिल्कुल अंधेरा छा जाता है? तो ऐसी सिचुएशन होती है क्या कि अगर दोनों इंजन फेल हो गए तो उसके बाद पायलट के पास बहुत कुछ करने के लिए बचता नहीं है? ऐसा नहीं है. जो ड्रीम लाइनर है इसमें काफ़ी बैकअप्स हैं, बट अंडर सर्टन गिवन सिचुएशंस जहाँ पूरा ही जो ब्रेन होता है जहाज़ का, जो मैं फेडेक कह रही हूँ, जी. फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल जो सिस्टम होता है, जब ये अगर इसमें मेलफंक्शन आ जाए, डेफिनेटली पायलट ट्राइज इज बेस्ट, बट हाउ मच कैन द पायलट डू? एंड आप यहाँ देख सकते हैं ही इज़ ट्राइंग इज बेस्ट टू टेक नोज अप एज मच एज ही कैन टू मेक द एयरक्राफ्ट राइज. बट ना तो उसमें लिफ्ट है, ना तो उसमें थ्रस्ट है, ना तो इंजन में थ्रस्ट है, ना कुछ है. एंड इसके पीछे डेफिनेटली देयर इज़ अ कॉज, एंड ये कॉज निकलेगा. अब ट्विन इंजन, एक इंजन फेल हो तो दूसरे इंजन पे तो जहाज़ बड़े आराम से चलता है. हाँ. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और आराम से वो जाके दूसरी एयरफील्ड पे लैंड कर सकते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ ट्विन इंजन फेलियर which is rare. It is rare, but जैसे lots of birds get sucked in. Yes. We know of the famous miracle at Hudson. We know about that, right? Where both engines, the moment the aircraft rose, both engines lost everything because the birds got sucked in and both the engines went. But still, they had to be saved. वो सारे बच गए with whatever measures the pilot took. The committee sat after that and they realized कि देखिए एक भी इसमें मृत्यु नहीं हुई, इन्होंने सबको बचा लिया. But under certain conditions like a real proper bird hit, अब आप मिसाइल हिट कर लीजिए, सैबोटेज की बात कर लीजिए, कुछ ऐसी बात कर लीजिए, तो इंजन फेलियर तो होगा. अब दिस इज गोइंग टू बी एनालाइज, दिस विल बी चेक्ड, बट पायलट हैज़ अ लॉट ऑफ बैकअप्स टू फॉल बैक टू एंड टेक क्विक डिसीजन. बट आप मुझे बताइए 32 सेकेंड्स में वो क्या कर सकते हैं, क्या डिसीजन ले सकते थे? आप ये बताइए. ऑब्वियसली इट इज़ वेरी 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 ट्रेजिक एंड इसका कॉज, इसका आंसर पब्लिक को देना पड़ेगा हमें. एंड आई थिंक दैट इज़ वाई ये स्पीडी तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन और ये प्रोब चल रहा है एंड वी विल गेट क्विक आंसर्स वेरी सून. मैम, हम लोग इंडिया में एक सपना होता है लोगों का हवा में उड़ने का. हम लोग अगर अपने लोगों की बात करें, इंडियंस, तो वो सोचते हैं कि यार हम जीवन में एक बार हवाई जहाज़ में, मेरे माँ बाप भी कहते हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भैया हम चाहे 5 दिन में ट्रेन से जाएंगे. आम लोगों की बात बता रहा हूँ मैम, जो लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ, एक डर बैठ गया है, एक इस हवाई सफ़र को लेकर एक लोगों में फोबिया आ गया कि अब ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे. मैम, उनके लिए आप क्या मैसेज उन इंडियंस के लिए जो उनका एक सपना है कि हम एक बार हवा में उड़ना चाहते हैं, लेकिन हवा में उड़ने में इतना बड़ा खतरा और इतना सेफेस्ट जर्नी कही जाती है, हवाई सफ़र को हमें सबसे सुरक्षित माना जाता है, इस हादसे के बाद लोग डर गए, सहम गए? मैम देखिए, ये तो नॉर्मल साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन साइकी है कि फियर फैक्टर होगा, लोग थोड़ा डरेंगे, ये होगा.
इसलिए आप इतने इंसिडेंट्स भी देख रहे हैं अभी 4-5 दिन में कि आधा रास्ता जाके हांगकांग से हाँ, फ्लाइट वापस आ गई, यहाँ से फुकेट से मुड़ गई, यहाँ से वो हो गया। एवरीबडी इज़ बीइंग ओवर कॉशियस। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज़, ये तो हमारा ड्रीम है, ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है, और हवाई चप्पल से हवाई जहाज़ तो होना चाहिए। और हमें अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए। मैं यही कहूँगी दैट वी आर अ रेजिलिएंट नेशन, वी आर अ कंट्री दैट मूव्स फॉरवर्ड, और हमें आगे देखना है। तो हमें अपना कॉन्फिडेंस वापस लाना है, हमें ट्रस्ट करना है, और हमें डेफिनेटली हवाई जहाज़ में फ़्लाई करना चाहिए, क्यों ना करना चाहिए। देखिए, मुझे एक इंडस्ट्री बताइए जहाँ पे, और सर्विस इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, विच इज़ नॉट एक्सीडेंट प्रोन। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट एक्सीडेंट्स तो होंगे, पर हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी जैसे इवॉल्व हो रही है, हमें ज़ीरो टॉलरेंस चाहिए। जीरो टॉलरेंस। हमें चाहिए कि मिनिमल से मिनिमल प्रॉब्लम हो, कि ये एयर क्रैशेस जैसे होते हैं ये अब ख़त्म हो जाएं और मिनिमल से मिनिमल हो। This can be the next step. This is where all the inclusive approach of all the countries is involved, at least the key countries is involved to make sure that these accidents कम से कम हों। पर हमें अपना विश्वास कभी खोना नहीं चाहिए। हमें अपना विश्वास रखना चाहिए कि जी, मैं उड़ान लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ, हवाई चप्पल से हवाई जहाज़ में तो बैठूँगा और जाऊँगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, इसमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। पर इसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये अभी हादसा हुआ है, इस हादसे के बाद तो लोग घबराएंगे। दे विल बी अ फॉल इन द एयर ट्रैफिक पैसेंजर्स। लोग डरेंगे, obviously they'll say we can go by road, we can go by train, we can try some other mode, but the question is that the confidence will also come back, because we will bounce back. We are a resilient nation. I again say that कि हमें गर्व लेना चाहिए इस बात पे। पर also अब टाइम आ गया है कि एयर इंडिया हैज़ टू शार्पन इट्स पेंसिल्स, इंडिगो हैज़ टू शार्पन इट्स पेंसिल्स, and also more and more healthy players have to be brought into our skies. जब ये होगा तब हमारा कस्टमर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, ये मेरा मानना है। मैम, इसमें एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी योग गुरु बाबा रामदेव हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा जो इंजन है इसका जो मेंटेनेंस है वो तुर्की कंपनी करती है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमने देखा है कि टर्की ने हम किस तरह का एक नेचर बिहेव, हमारे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हम नहीं हैं। तो क्या तुर्की की कंपनी ही इस बोइंग की मेंटेनेंस की पूरी जिम्मेदारी संभाल रही थी? तो क्या कुछ मैम ऐसे भी चांसेस होते हैं क्या कि अगर कोई कंपनी टर्किश कंपनी काम कर रही है तो क्या उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी कर सकता है? देखिए, ये चीज़ तो मैं बिल्कुल रूल आउट नहीं करूँगी, बिकॉज आई हैव डेल्ट विद चेलेबी, आई हैव बीन डीलिंग अ लॉट विद चेलेबी, because they were the ground handling agency for New Delhi, and now it has gone to GMR, as we all know. And मेरा ये मानना है कि openly of course in this conflict, ये जो अभी पॉज पे है ऑपरेशन सिंदूर, मेरा ये मानना है कि they have come openly in support of पाकिस्तान। ये तो छुपा हुआ नहीं है किसी से, दिस इज द फैक्ट ऑफ द मैटर एंड मैटर ऑफ द फैक्ट। इसके साथ साथ और भी कंट्रीज जुड़ी हुई हैं, बट टर्की ने तो ओपनली प्रोवाइड किए हैं ड्रोन्स, ओपनली ये सब किया है। अब मेरा ये कहना है, क्या हमें भी क्या ये नी जर्क रिएक्शन दिखाना था कि हमने, ठीक है, इनके मार्शल्स नहीं है, इनके इंजीनियरिंग स्टाफ नहीं है, इनकी हैंडलिंग ठीक नहीं है, इनके ऑडिट्स नहीं है, ये लोग ABCD चेक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, और हम कॉल लेके इनको बोल रहे हैं यू आर हियर बाय योर कॉन्ट्रैक्ट गेट्स टर्मिनेटेड, जिसकी वजह से वो हाई कोर्ट जा रहे हैं और जिसका रिजल्ट अगस्त में आएगा। ये हमें पता है ये सब हो रहा है, बट डेफिनेटली कॉन्स्पिरेसी और सैबोटाज कैन नॉट बी रूल्ड आउट एट दिस स्टेज। एनीथिंग इज पॉसिबल, बिकॉज आप देखिए पूरी दुनिया में हो क्या रहा है, हाउ मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स आर गोइंग ऑन, सो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। इसलिए Air India has to take accountability for its own equipment and its own actions. Air India cannot say कि भाई बोइंग मैंने तुमसे 15 साल पहले करा लिया था और अब ये
तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने एक्शन क्या लिया एज एयर इंडिया, मैंने क्या किया, एंड कमिंग बैक टू getting certain foreign firms in with high quality, there is nothing wrong, but somebody who's openly criticizing our country, the government has taken the right step by saying sorry, we do not want anything to do, because aviation is a very sensitive industry, most sensitive industry in the world. तो आप बताइए, how can we allow a Celebi in? They may be very good at their work, but they can be a conspiracy, or for that matter anything else which is to do with relating to aviation. Turkish Airlines पे भी questions आ रहे हैं, so it cannot be ruled out, but मैं इसमें उससे ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ। मैं इतना कह सकती हूँ that nothing can be ruled out. मैम एक आखिरी सवाल के साथ में फिर आपको जाना भी है। मैम 11A सीट जिसमें एक वो चमत्कार ईश्वर का ही कहा जा रहा है, लेकिन अगर हम उसको साइंस के हिसाब से देखें कि वो एक व्यक्ति कैसे बचा, और उस 11A सीट के बारे में बहुत चर्चा हो रही। और कल एक रिपोर्ट हम देख रहे हैं TY टाइम्स ऑफ इंडिया में कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सीट बन चुकी है 11A सीट। मैम इसका राज क्या है ये 11A सीट? और जो एक किस्मत वाला शख्स, एक इंसान जिसका एक कल फिर एक वीडियो आया कि आग के बीच से वो अपने मोबाइल फ़ोन को चलाते हुए चले आ रहे थे सामने, और लोग कह रहे थे कि उसको पकड़ा एकदम से, कि ये कैसे हुआ मैम, पॉसिबल क्या है? देखिए, ये भी मेरे से काफ़ी चैनल्स ने कल पूछा है कि 11 अल्फ़ा काफ़ी डिमांड में आ गई है, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड सर, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, दिस इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस। इमरजेंसी रो है, आप मानिए इमरजेंसी रो है। 11 अल्फ़ा पे ये जेंटलमैन विंडो सीट पे बैठे हैं, देन देयर इज 11 ब्रावो, 11 चार्ली, इस साइड पे 11 डेल्टा, एको, फॉक्सट्रॉट, वाइट बॉडी एयरक्राफ्ट है, राइट? यस। तो पूरी 11 ही चल रही है ना। अब जिस साइड पे जहाज़ का इम्पैक्ट हुआ, उस साइड से उसकी दूसरी साइड, जो 11 की दूसरी साइड थी, EFG, जो भी एको, ब्रावो, फॉक्सट्रॉट जो भी हैं, हाँ। उस साइड की सारी वो बिल्डिंग का कॉर्नर आ गया, जो जिस हॉस्टल के ऊपर गिरी थी, जो मेडिकल हॉस्टल के ऊपर गिरी थी, वो आ गया। उसकी वजह से कोई वहाँ से निकल नहीं पाया। अब जहाँ पे मिरेकुलस ये सर्वाइवल बैठे हुए थे 11 अल्फ़ा पे, जहाँ पे इम्पैक्ट हुआ, वो उनका हार्नेस खुला और वो इमरजेंसी का जो डोर होता है वो खुल गया, ऑब्वियसली विद द इम्पैक्ट, राइट? एंड ही वॉकड आउट। उनके so you can say it is just a pure coincidence that he survived, okay? Nothing else, nothing more than that. It's just, and वैसे भी people who are seated on emergency seats, they pay a little bit extra because there is more leg space, but they have to follow all the precautions in case of an impact, or in case there is a mayday call, in case the captain says brace up for impact, then उनको क्या procedures करना है, कैसे करना है, पूरा उनको जब वो एक्सेप्ट करते हैं, जब क्रू उनको ब्रीफ करता है, तब उनको वो सीट दी जाती है, ठीक है? सो द मेन थिंग इज़ दिस इज़ अ कोइंसिडेंस। अगर 11 अल्फ़ा काफ़ी डिमांड में आ रही है जस्ट बिकॉज 30 इयर्स पहले एक और पैसेंजर था जो 11 अल्फ़ा पे सर्वाइव किया था, देन आई थिंक इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस एंड नथिंग मोर देन दैट दिस इज़ इमरजेंसी सीट। ये इम्पैक्ट उनका उस साइड पे भी हो सकता था जहाँ 11 फॉक्सट्रॉट बच जाता और 11 अल्फ़ा फंस जाता, फिर क्या होता? तो बिल्डिंग इस तरफ थी, अगर वो इस लेफ्ट है तो वो वहाँ से पूरा ब्लॉक हो जाता। तो ये कोइंसिडेंट था। मैम क्या कोई हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है अब कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो बॉडी जो है वो प्लेन की, ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें पैराशूट होगा, वो पूरी पायलट वहाँ से एक बटन दबाएगा और वो पूरा पीछे का एरिया वो पैराशूट से होके कहीं आराम से सारे यात्रियों को बचाया जा सकता है। तो ऐसे कोई प्लान मैम चल रहा है कि वर्ल्ड में इसमें ऐसा कुछ काम हो रहा है? जी, ये पूरे एक्सपेरिमेंटेशंस चल रहे हैं। जैसे मैं कह रही हूँ, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। जिस तरीके से वही स्टार लाइनर जो सुनीता विलियम्स को नहीं ला पाया, वो भी बोइंग का था, वो ला नहीं पाया और वो 6 महीने अंतरिक्ष में फंसी रही, उसी तरीके से ये टेक्नोलॉजी आगे आ रही है, वेयर ये कहा जा रहा है दैट इन केस ऑफ सच अ सिचुएशन दैट द एयरक्राफ्ट
क्रैश इज गोइंग टू क्रैश, इट विल ब्रेक ऑफ इनटू 3 पार्ट्स एंड तीनों जो हैं थ्रू certain parachutes the parts will come down and lives will be saved. So these kind of experimentation, these kind of shall I say methodologies, all the experts in the engineering space in US and in the world सारे मिलजुल के इसमें काम कर रहे हैं so that ये मिनिमाइज हो पाए। पर फैक्ट इज कि एक्सीडेंट्स तो हो रहे हैं एंड एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज करना है तो हर तरीके सॉल्यूशंस तो ढूंढे जाएंगे सर। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत सारी दुविधाओं को आज आपने ख़त्म किया। और जो लोग एक बार फिर से जिस तरह से वंदना मैम ने अपील की है कि हम लोगों ने वो सपना देखा है और हिंदुस्तानियों का एक ड्रीम है कि हवाई चप्पल से हवाई सफ़र करना, तो घबराना नहीं है। एक बहुत ही मुश्किल कठिन एक परिस्थिति है। जिस तरह अहमदाबाद में जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं कि अहमदाबाद हम तुम्हारे साथ हैं, अहमदाबाद को धैर्य रखना है, उसी तरह पूरे हिंदुस्तान को धैर्य रखना है। बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ी आपदा है, लेकिन वक्त है, गुजर जाएगा, चीज़ें सही होंगी और इसमें जो जांच है वो भी सामने आएगा कि आखिरकार हादसा किन वजह से हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया।